नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको अपनी खुसूसी नशरियात में बताएंगे कि पंजाब के 20 हलकों के क्या नताइज आए हैं, पीटीआई के उम्मीदवार किन 14 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, नून लीग ने कौन से 5 हलके जीते हैं और कौन से 5 बहुत बड़े बुर्ज उलट कर रह गए हैं, यानी कौन से 5 बड़े उम्मीदवारों को अब शिकस्ते फाश हो गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको पीपी 217 का जो इंतखाबी नतीजा आया है उससे आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ये एक इंतहाई अहमियत का हलका था। यहां पर इमरान खान साहब ने मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया था। इस हलके से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार थे। 2018 के इलेक्शन में यहां से शाह महमूद कुरैशी खुद इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उस वक्त उन्हें एक आजाद रुकन सलमान नईम ने शिकस्त दे दी थी और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त जहांगीर तरीन ने सलमान नईम को सपोर्ट किया था। पीटीआई के बहुत से अंदरूनी हलके भी उस वक्त जहांगीर तरीन के साथ थे। इस वजह से शाह महमूद कुरैशी को इसी हलके से 2018 का जो इलेक्शन था उसमें शिकस्त हुई थी। इस हलके से सीट जीतकर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आला पंजाब बनना चाहते थे, लेकिन इस मर्तबा जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है अब इसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मौसूल हो गया है। यहां से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार थे। पीटीआई के नून लीग की जानिब से सलमान नईम यहां से उम्मीदवार थे। जहांगीर तरीन भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस वक्त नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट की जा रही थी। लेकिन यहां पर जब इमरान खान साहब ने एक तूफानी जलसा किया जो मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, तो यहां पर हमजा शहबाज के उम्मीदवार यानी नून लीग के उम्मीदवार की हालत इतनी पतली हो गई कि मिस्टर एक्स जो कि लाहौर में बैठा था उसको यहां पर मिस्टर वाई को भिजवाना पड़ा ताकि यहां पर धांधली करवाई जा सके। उसके बावजूद बड़ी इफेक्टिव किस्म की यहां पे कैंपेन की गई पीटीआई के कारकुनों की जानिब से और अब यहां से गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, यानी पीपी 217 जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि ये पूरे ज़िमनी इंतखाब की एक टोन सेट करेगा कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज किस किस्म के आएंगे। और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर इमरान खान साहब ने यहां पर जलसा भी किया था। अब यहां पर जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आए हैं उनके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त हो गई है और शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं जैन कुरैशी उन्होंने यहां से मैदान मार लिया है। लेकिन अब भी जो पोलिंग स्टेशंस कुछ ऐसे हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि काउंटिंग के दौरान इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि नून लीग की जो रियासती मशीनरी है वहां पर इस रियासती मशीनरी की जानिब से रिगिंग की कोशिश की जा रही है, इस नतीजे को बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक यहां से जैन कुरैशी कामयाब करार पाए हैं। अब आपको रावलपिंडी के पीपी7 के नतीजे से आगाह करते हैं। यहां का नतीजा भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आया है क्योंकि यहां से 2 बड़ी तबाहकुन किस्म की वीडियोस और 2 हैरानकुन किस्म की वीडियोस भी वायरल हुई। इनमें से एक वीडियो में यह देखा जा सकता था कि एक जनरल मौजूद है, ये एक बहुत ही ताकतवर जनरल है, इनका एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है और इनकी वीडियो रावलपिंडी के पीपी7 से वायरल हुई। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसके ऊपर एक पूरा ट्रेंड भी चला ट्विटर पर और लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए। अब पीपी7 में जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो एक मुनरिफ अरकान रुकन थे, यानी वो कोई नून लीग के नजरियाती कोई रहनुमा नहीं थे बल्कि एक मुनहरिफ रुकन थे जिनको नून लीग को टिकट देना पड़ा, यानी राजा सहीर। अब यहां से जनरल जहीरुल इस्लाम जो कि साबिक डीजी आईएसआई हैं उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी और इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। अब यहां पर चूंकि राजा सगीर
ये इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार थे और इनकी अपनी एक बहुत ही पुरस्कार किस्म की बहुत मुज़ीका खेज वीडियो वायरल हो गई और उस वीडियो में देखा यह जा सकता था कि जैसे ये मरियम नवाज के साथ स्टेज पर आए तो लोगों ने लोटा लोटा के नारे लगाए। उसके बाद ये नाराज होकर स्टेज से उतर गए और मरियम नवाज के गार्ड्स ने इन्हें दोबारा से स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया। अब यहां का एक बड़ा हैरान कुन नतीजा आया है क्योंकि मरियम नवाज ने यहां पे खुद आके कैंपेन की थी, यहां पर आकर खुद जलसा किया था और पूरी रियासती मशीनरी यहां पर इस्तेमाल की गई थी। शाहिद खाकान अब्बासी जिनका यहां पर इन्फ्लुएंस है उसको भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन दूसरी जानिब सदाकत अब्बासी का भी इस हलके पर इन्फ्लुएंस था। वो आप कह सकते हैं कि पीटीआई के हक में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहां पर जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था कि राजा जफरुल हक के बेटे को नून लीग ने इग्नोर किया। नून लीग ने राजा जफरुल हक के बेटे को नजरअंदाज किया। इस वजह से यहां पर नून लीग का जो वोट था वो डिवाइड हो गया था। राजा जफरुल हक का जो पूरा ग्रुप था, अगरचे वो नून लीग का आप कह लें कि एक हार्डकोर ग्रुप समझा जाता था, लेकिन चूंकि राजा सगीर एक लोटे हैं और नून लीग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इस वजह से यहां पे नून लीग के वर्कर राजा सगीर से और नून लीग की क्यादत से नाराज थे। और अब यहां से जो नतीजा आया है ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है, एक बहुत बड़ा ब्लो आप कह सकते हैं कि नून लीग को यहां से हुआ है। और मरियम नवाज यहां से बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि यहां से नून लीग सीट निकालेगी, लेकिन अब यहां से जो सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक राजा सगीर को यहां से शिकस्त हो गई है और ये जो सीट है ये भी पीटीआई ने जीत ली है। PP7 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PP7 की जो नशिस्त है ये पीटीआई ने जीत ली है और जो मुनरिफ रुकन थे राजा सगीर उनको PP7 रावलपिंडी से शिकस्त हो गई है। अब आपको PP83 खुशाब के नताइज से आगाह करते हैं। ये एक बहुत अहम नोयत की नशिस्त है और यहां से भी एक ब्रेकिंग किस्म का नतीजा आया है। आप ये कह लें कि यहां पर पूरी जो आपकी हमजा शहबाज की हुकूमत है उसने यहां पर जोर लगाया था कि किसी तरीके से ये नशिस्त जीत ली जाए। यहां से तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो थे मलिक हसन असलम आवान, जबकि नून लीग की जानिब से अमीर हैदर सिंघार यहां से उम्मीदवार थे। यहां पे इमरान खान साहब ने बड़ी मौसर कैंपेन की थी, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से इलेक्शन डे पर भी यहां धांधली के जरिए इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की गई और ऐसे विजुअल्स भी सामने आए जहां पर देखा गया कि पोलिंग स्टेशंस पर जो पीटीआई के वोटर्स थे उनको हिरासा किया गया और पोलिंग स्टेशंस पर इस किस्म का माहौल बनाया गया कि पीटीआई के वोटर्स किसी भी सूरत पोलिंग स्टेशंस पर ना पहुंच सकें या खौफ की वजह से वो अपने वोट ना डालें। लेकिन यहां से अब जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आया है उसके मुताबिक यहां इमरान खान साहब ने जो एक बड़ी इफेक्टिव कैंपेन की थी मुस्लिम लीग नून के तमाम रियासती हरबों के बावजूद यहां से तहरीके इंसाफ कामयाब हुई है। अब आपको PP90 के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। PP90 भक्कर से ये एक ताजा तरीन नतीजा हमें मौसूल हुआ है और PP90 जो है यहां पर भी आप कह सकते हैं कि वफाक के और पंजाब के वसाइल इस्तेमाल हुए थे। एक तरफ तहरीके इंसाफ के यहां पर उम्मीदवार थे इरफानुल्लाह खान न्याजी, जबकि नून लीग ने सईद अकबर नवानी जो कि एक मुनरिफ रुकन है उनको टिकट दिया था। सईद अकबर नवानी जब भी अपनी कैंपेन के लिए बाहर निकले उनके खिलाफ लोटे लोटे के नारे लगे और उनको अपनी कैंपेन में भी बड़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन यहां पर चूंकि बहुत एक टफ कंपटीशन की उम्मीद थी और यह लग रहा था कि यहां पे एक बड़ी टफ कॉल होगी, इसलिए मुस्लिम लीग नून ने अपने जो वसाइल हैं रियासती वसाइल और इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम वसाइल रियासती और धांधली के भी तमाम तरीके इस्तेमाल करके आप कह लें कि पूरा फोकस इस हलके में किया था। और अब यहां से जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक ये नशिस्त नून लीग ने जीत ली है और सईद अकबर नवानी यहां से कामयाब हुए हैं। अब आपको PP97
PP97 के नताइज से आगाह करते हैं। PP97 चक झुमरा, और यहां पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो अली अफजल शाही थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने अजमल चीमा को मैदान में उतारा था, और यहां बहुत खास बात यह है कि यहां पर तहरीक इंसाफ ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन की थी। तहरीक इंसाफ को इस किस्म की इतलात मिली थी कि इलेक्शन कमीशन के अमले से भी कोई साजबाज इस मखसूस हल्के में की जा रही है, और यहां पर इलेक्शन से एक दिन पहले बड़े पैमाने पर वोटर्स की रजिस्ट्रेशन में बेज़ाब्तियों की खबर भी सामने आई थी। मुस्लिम लीग नून ने अपनी जानिब से पूरा जोर लगाया था इस हल्के में, लेकिन अब इस हल्के का एक ब्रेकिंग नतीजा आया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि PP97 चक झुमरा, यहां से अब जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, इनमें तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है, और PP97 चक झुमरा से PTI के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं। अब आपको PP125 जंग के नतीजे से आगाह करते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल थी, क्योंकि जंग में इमरान खान साहब ने भी जलसा किया था, जंग में मरियम नवाज ने भी एक बहुत बड़ा जलसा किया था। यहां से फैसल हयात जीवाना ये मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, और हमेशा से ये तवक्को थी कि यहां पर एक बड़ा टफ किस्म का मुकाबला होगा। नून लीग ने यहां पर अपने जो ऐसे आप कह लें कि वुज़रा जिनसे रिजाइन करवाया गया था, और उनसे कहा गया था कि आप पंजाब में कैंपेन करें, जिनमें ख्वाजा सलमान रफीक भी शामिल थे, अय्याज सादिक भी शामिल थे, तो आप कह सकते हैं कि नून लीग ने इस हल्के को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था। मरियम नवाज भी अपनी जानिब से बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि वो इस हल्के से नून लीग को जितवाने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन PP125 जंग से जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आया है उसमें PTI कामयाब ठहरी है। अब आपको PP127 जंग का नतीजा बताते हैं। यहां से जो नतीजा आया है, आप कह सकते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तहरीक इंसाफ की जानिब से यहां पर महर नवाज भरवाना उम्मीदवार थे, और महर असलम भरवाना जो है वो नून लीग के उम्मीदवार थे। PP127 जंग, अब PP127 जंग का नतीजा मौसूल हो गया है, और यहां पर नून लीग ने बहुत एग्रेसिव किस्म की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। नून लीग के कई रहनुमा इलेक्शन से 3 दिन पहले तक भी यहां पर कॉर्नर मीटिंग्स करते रहे, और उनकी पूरी कोशिश थी कि कम से कम जंग के जो 2 हल्के हैं, यानी PP125 और PP127, इनमें से एक हल्का कम से कम नून लीग जीत जाए। लेकिन अब यहां से जो नतीजा आया है, इस नतीजे के मुताबिक यहां से PTI के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं, यानी PP125 और PP127 जंग की ये जो दोनों नशिस्तें हैं ये PTI ने जीत ली हैं। अब आपको PP140 के नताइज से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी नशिस्त है जिस पर खुर्रम शहजाद एडवोकेट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, खालिद आराई मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। PP140 ये शेखोपुरा का हल्का है, और यहां पर मुस्लिम लीग नून का बहुत इन्फ्लुएंस था। अय्याज सादिक ने, इसी तरह ख्वाजा सलमान रफीक ने, और PTI की नून लीग की जो पंजाब की क़यादत है उसने पूरे अपने जो हुकूमती वसाइल हैं वो शेखोपुरा के PP140 के हल्के में झोंके थे, क्योंकि यहां से अगर नून लीग को शिकस्त होती तो नून लीग के बयानिए को बहुत बड़ा धचका लगता। इसलिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई यहां पर, और इलेक्शन के क़वायदो ज़वाबित की धज्जियां भी उड़ाई गई। अब यहां से जो नतीजा आया है उसके मुताबिक PP140 से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं। अब आपको PP202 साहिवाल का नतीजा बताते हैं। ये एक ब्रेकिंग नतीजा है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि PP202 साहिवाल, यहां पे इमरान खान साहब ने एक तारीखी जलसा किया था। यहां पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो थे नोमान लंगड़ियाल। अब नोमान लंगड़ियाल जो है
ये चूंकि मुनरिफ रुकन है, इनका ताल्लुक जहांगीर तरीन से भी है। ये जब इलेक्शन की मुहिम के लिए बाहर निकलते थे तो इनको अवाम के गमो गुस्से का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब यहां से जो नतीजा आया है ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि यहां पर नून लीग ने बहुत कैंपेन की थी और फिर जहांगीर तरीन के लिए भी ये हल्का बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि नौमान लंगड़ियाल को जितवाना जहांगीर तरीन के लिए बहुत जरूरी था। और अब पीपी 202 साहिवाल से एक ब्रेकिंग नतीजा आया है, एक बड़ी खबर है। और पीपी 202 साहिवाल से नौमान लंगड़ियाल जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये इलेक्शन लड़ रहे थे वो कामयाब करार पाए हैं। अब आपको पीपी 224 लोधरा के नतीजे से आगाह करते हैं। यहां से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। यहां से हमें पीपी 224 लोधरा से नतीजा मौसूल हो गया है। यहां से आमिर इकबाल शाह तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे, दूसरी जानिब जवार हुसैन वड़ाइच मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। ये एक आप कह लें कि टाइटली कॉन्टेस्टेड हल्का था। जहांगीर तरीन का चूंकि लोधरा में बहुत ज्यादा असर रसूख था, लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने एक तबाहकुन किस्म का बहुत बड़ा तारीखी जलसा किया और यहां से जहांगीर तरीन ग्रुप के कई करीबी ऐसे लोग जिनका सियासत में बड़ा असर रसूख है वो पीटीआई में शामिल हो गए थे। इस वजह से यहां भी पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई कि यह हल्का किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून के हाथ से ना जाए। लेकिन अब यहां से एक ब्रेकिंग खबर आई है। पीपी 224 लोधरा का नतीजा आ गया है, जहां पे आमिर इकबाल शाह तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे और यहां से भी अब पीटीआई कामयाब करार पाई है। लोधरा की ये नशिस्त पीपी 224 जिस पर जहांगीर तरीन ने बड़ा जोर लगाया था कि पीटीआई हार जाए, लेकिन पीटीआई यहां से कामयाब हो गई है। अब आपको पीपी 228 लोधरा यानी लोधरा की जो दूसरी नशिस्त है इसके नताइज से आगाह करते हैं। यहां से भी एक ब्रेकिंग किस्म का नतीजा सामने आया है। पीपी 228 लोधरा में भी जहांगीर खान तरीन ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कोशिश की थी कि पीटीआई के उम्मीदवार को किसी भी सूरत ना जीतने दिया जाए। यहां पे इज्जत जावेद खान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे और नजीर अहमद खान जो थे वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। लेकिन अब यहां से एक ब्रेकिंग नतीजा आया है, एक बड़ी खबर आई है और पीपी 228 लोधरा से इसके बावजूद कि पूरी रियासती मशीनरी यहां पर इस्तेमाल की गई थी, पीपी 218 के मुतल्लिक ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि पीपी 228 लोधरा यानी पीपी 228 लोधरा और लोधरा के जो दोनों हलके हैं यहां से पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। अब आपको पीपी 237 बहावल नगर के नतीजे से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बहावल नगर में दोनों जो जमातें हैं इन्होंने बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की कैंपेन की थी। यहां से तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो सैयद आफ्ताब रजा थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीपी 237 बहावल नगर से मियां फिदा हुसैन थे। और यहां से अब एक नतीजा जो सामने आया है, इसके बावजूद कि यहां पर हमजा शहबाज ने अपने खास लोगों को भेजा था और बहुत ही एग्रेसिव किस्म की कैंपेन भी करवाई थी और यहां पर पूरी कोशिश की गई थी कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके ये सीट बचा ली जाए। लेकिन यहां पर पीपी 237 बहावल नगर से पीटीआई कामयाब हो गई है। अब आपको पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ के नतीजे से आगाह करते हैं। यह भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ पीपी 273 यहां से यासिर अरफात जतोई तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो मोहम्मद सिब्तैन रजा थे। यहां पर एक बड़ा टफ कॉन्टेस्ट था। हमने देखा कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो सुबह से यहां पर एक्टिव थे। यहां पर पोलिंग स्टेशंस पर खौफो हिरास की एक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन पीटीआई के लोगों ने यहां पर अपने वोट पर पहरा भी दिया और बहुत टफ कंपटीशन के बाद अब पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ का भी नतीजा आ गया है और यहां से पीटीआई कामयाब करार पाई है। पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त जो है ये पीटीआई ने जीत ली है। अब आपको
PP 288 डीजी खान के नतीजे से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई अहम हलका था क्योंकि यहां पे आप कह सकते हैं कि खोसा फैमिली आमने सामने थी। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे ये सरदार सैफुद्दीन खोसा थे और ये जो खोसा फैमिली है इनके आप कह लें के हिस्से में पहले गवर्नरशिप भी रही है, इसी तरह चीफ मिनिस्टरशिप भी रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो अब्दुल कादिर खान खोसा थे। यहां पर हमजा शहबाज और उनकी टीम ने बहुत ही मौसर किस्म की कैंपेन की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से यहां पे तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाई उसके बाद यहां से एक बहुत अहमियत का हामिल नतीजा आया है और PP 288 PP 288 डीजी खान तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त भी जीत ली है। जी हां, PP 288 डीजी खान तहरीक इंसाफ कामयाब करार पाई है। दूसरी जानिब लाहौर के जो 4 हलके हैं इनमें सबसे अहम नौयत का इलेक्शन हो रहा था। इसी इलेक्शन ने पूरी की पूरी टोन सेट करनी थी कि नताइज क्या आएंगे। अब लाहौर के 4 हलकों के नताइज भी सामने आ गए हैं। इनमें से 2 हलके ऐसे हैं जहां बराह रास्त अय्याज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक कैंपेन करते रहे, फिर मलिक अहमद खान को भी मैदान में उतारा गया और बदतरीन यहां पर धांधली की कोशिश की गई। पूरी रियासती मशीनरी यहां पर इस्तेमाल की गई। आज सुबह 2 वीडियोस यहां पर से वायरल हुई जिनमें देखा जा सकता था कि किस तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त की कोशिश की जा रही है और यहां पर मरियम नवाज ने अपनी टीम को टास्क दिया था कि लाहौर के चारों हलके नून लीग को जीतने चाहिए, लेकिन अब यहां से 2 हलकों के नताइज सामने आ गए हैं और इन दोनों हलकों में भी PTI कामयाब करार पाई है और अब इस तरह कम से कम PTI 13 हलकों में कामयाब हो गई है। लेकिन अब इतलात ये आ रही है कि ये जो नताइज हैं इनको तब्दील करने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि जैसे ही पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद किए गए हैं अब PTI के रहनुमाओं ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि बंद दरवाजों के पीछे इन नताइज को बदलने का काम शुरू हो गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।